अगर भगवान की कृपा इन पे हो गई तो पूरा भारत क्राइम मुक्त हो जाएगा और जितने ये कट्टरवादी है ये सब पाकिस्तान भागते मिलेंगे। तो मतलब आप चाहते हैं कि अगला देखिए हम सीएम योगी जैसा हो? व्यक्तिगत हम चाहेंगे कि हमारा भगवाधारी पीएम हो। भारत में जितने भी मंदिर थे सबको मस्जिदों में तब्दील किया, ये तो मुगलों ने किया। इस समय का जो भारत है पूरा हिंदू जाग गया है, पूरे हिंदू सतर्क हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि आप अपने नेम प्लेट को दुकान के बाहर लगाएं। जहाँ भी आप जाएंगे अब्दुल रशीद जो होगा मोनू के रूप में होगा, बशीर जो होगा सोनू बना होगा, उनके माथे पे टीका भी होगा। वो आजकल शिखा भी रखने लगे हैं और अगर होटल में उसका नाम लिखा होगा हम जितने सनातनी जितने हिंदू हैं हम अपनी रक्षा स्वयं कर पाएंगे। मुझे याद है 2019 में हमारा महाकुंभ का मेला था। उस समय हमारे माननीय गृह मंत्री जी उन्होंने मुझे कहा कि देखिए आप सबको जो है जितने भी जातियां हैं ओबीसी एससी एसटी सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, खाली उनको शांत नहीं बनाना है, उनको पद भी देना है। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी राम मंदिर में गए, जब वो दंडमस्तक भगवान के सामने हो गए, पूरा उनका जो माथा था जमीन पे लेट गए, नतमस्तक हो गए। हमें ऐसा लगा हमने पहली बार ऐसा राजा। हमें गीता पे स्वाध्याय करना चाहिए, गीता का ध्यान करना चाहिए, हमें महाभारत पे ज़्यादा जोर देना चाहिए क्योंकि अगर महाभारत नहीं होता शांति नहीं होती। इसीलिए एक बार ऐसा युद्ध अवश्य होना चाहिए जिससे शांति हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी, जो सर्वदा है, जो निरंजन है, वही तो सनातन है। और सनातन का एक जो मुख्य भाग है वो है अखाड़ा, क्योंकि इन्हीं अखाड़ों ने मुगलों के दौर में सनातन को बचा के रखा। सभ्यता पे जब संकट थी तो यही अखाड़े आगे दो दो हाथ किए। कुंभ हो रहा है और इसी बीच हमारे साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रवनपुरी जी महाराज हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बतकही पर। आज बतकही होगी कई चीज़ों को लेके, कुंभ को लेके। तो सबसे पहला सवाल यही है, पहले मुगलों का दौर, फिर अंग्रेज, तो वो ज़्यादा दौर संकट में था कि आज का ये जो दौर है वो सनातन के लिए संकट भरा है? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए जो मुगलों का दौर था वो तो पूरा विश्व जानता है, जहाँ जहाँ हमारे सनातनी है। मुगलों के दौर में हिंदुओं के साथ कितने अत्याचार हो गए। हमारे जितने मंदिर थे उनको मस्जिद बनाया गया। अभी आपके सामने हमारा बाबरी मस्जिद का आपने हाल देखा होगा, काशी में आपने देखा, मथुरा में आपने देखा। भारत में जितने भी मंदिर थे सबको मस्जिदों में तब्दील किया, ये तो मुगलों ने किया। और आपने ये भी सुना होगा कहीं मुगल राजा ऐसे भी थे जो जब तक ना हमारे जो सनातनी थे, हमारे ब्राह्मण जो जनेऊ पहनते थे, उनके जनेऊ को जलाने के बाद ही वो चाय पीते थे। ऐसे भी राजा हुए हैं। कहने का तात्पर्य है सनातन पे हमेशा जितने भी हमारे मुगल शासक हो, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, सब ने हमले किए। और अभी समय तो सभी सनातनी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के देख रेख में सभी अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन बात मुगलों के दौर में ही नहीं था। अगर आप देखिए रामनवमी का जब जुलूस निकलता है, शोभा यात्रा निकलती है और एक धर्म विशेष के जब क्षेत्र से वो निकलता है, बहराइच का जो मामला था और उपद्रव हो गया, आगजनी हुआ, पथराव हुआ और हत्या तक हो गई। ये तो बात इस कलयुग की है और जो आप बात कर रहे हैं योगी जी और मोदी जी के शासन की बात है। देखिए ये जितने भी लोग हैं ये वही लोग हैं जो मुगलों की संतानें हैं या मुगलों को फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं। वही हम लोगों से आपने देखा होगा जब भी हमारा कावड़ का मेला होता है, पूरा यूपी उस समय हरिद्वार में होता है और मैं समझता हूँ उस समय भी करोड़ों की संख्या में हरिद्वार में श्रद्धालु आते हैं। और जब हम मुरादाबाद से निकलते हैं उस समय भी कुछ ऐसी बस्तियाँ आती है जहाँ कावड़ियों को के साथ मारपीट होती है। और यूपी का कुछ हिस्सा बहुत ही ज़्यादा जहाँ भयानक स्थिति है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सनातन से बैर रखते हैं, जो हमें भी मुल्ला बनाना चाहते हैं, हमें मुसलमान बनाना चाहते हैं, ये वही लोग हैं।
और मैं समझता हूँ अभी इस समय का जो भारत है पूरा हिंदू जाग गया है, पूरे हिंदू सतर्क हो गए हैं। और मैं समझता हूँ इस समय जो भी जितने हमारे युवा भटक गए थे वो सब सनातन में वापस आ रहे हैं। और आजकल आप देखेंगे, आप मेला क्षेत्र में देखिए, हरिद्वार में देखिए, एमपी में, यूपी में जितने हमारे युवा हैं सबके माथे पे टीका होगा, सबके सिर पे शिखा होगी, सबके गले में जंजो होगा। बहुत खुशी होती है कि हमारा जो सनातन परंपरा है दोबारा वापस आ रही है। आपने हरिद्वार का जिक्र किया, कांवड़ यात्रा का जिक्र किया। कांवड़ यात्रा के दौरान योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि आप अपने नेम प्लेट को दुकान के बाहर लगाएं ताकि ये पता चल सके कि किस फलाना व्यक्ति का ये दुकान है। जो भी श्रद्धालु जाए या जो भी यात्रा करने जाए वो एकदम बच के रहे। फिर उस पर एक अलग ही बवाल शुरू हो गया कि ये नेम प्लेट क्यों लगाना चाह रहे हैं। देखिए, उसके पीछे जो हमारा विषय था, माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय था कि जो ये थूक जहाद है, पेशाब जहाद है, इससे हमारे जितने हिंदू बच के रहे। क्योंकि जहाँ भी आप जाएंगे अब्दुल रशीद जो होगा मोनू के रूप में होगा, बशीर जो होगा सोनू बना होगा, उनके माथे पे टीका भी होगा, वो आजकल शिखा भी रखने लगे हैं। और अगर होटल में उसका नाम लिखा होगा, हम जितने सनातनी जितने हिंदू हैं हम अपनी रक्षा स्वयं कर पाएंगे। परंतु वहाँ बहुत बवाल हो गया। पूरे हिंदुस्तान के जितने हमारे गैर हिंदू थे सभी एकजुट हो गए। तो कहने का तात्पर्य, जब भी कोई हम धर्म के लिए कार्य करते हैं ये सभी एक हो जाते हैं, इनमें एकता है। इसीलिए संदेश जो कुंभ मेला से दिया गया है, सभी हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। जब हम एक हो जाएंगे, हम समझते हैं फिर ये जितने भी लोग जो हमारे विरोधी है ये खुद हमसे दूर भाग जाएंगे और ये भागते ही मिलेंगे। नहीं, हम एक हो नहीं पाते, हम कभी कभी जातियों में भी बढ़ जाते हैं। देखिए, जहाँ जातिवाद की बात आपने कही है, ये बात सत्य है कि जातिवाद था, लेकिन अब जातिवाद नहीं है, बहुत कम है। कहीं गाँव देहातों में होगा। आप सिटी में जाते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, क्या आपने कभी किसी होटल वाले को पूछा आपकी क्या जाति है? कभी नहीं पूछा होगा, उन्हें कभी पूछेंगे आप। जातिवाद एक पॉलिटिकल इशू भी है। मुझे याद है 2019 में हमारा महाकुंभ का मेला था। उस समय हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी उस समय भाजपा के शायद राष्ट्राध्यक्ष थे। वो कुंभ मेले में आए और उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, आप सबको जो है जितने भी जातियां हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। खाली उनको शांत नहीं बनाना है, उनको पद भी देना है। आपके समकक्ष पद उनका भी होना चाहिए, उनका महामंडलेश्वर बनाओ। हमने बहुत प्रयास किया। हमने इसकी शुरुआत गुजरात से की और गुजरात में गांधीनगर में जब मेरे कहीं व्यक्तियों से वार्ता हुई, लेकिन जो पॉलिटिकल लोग थे उनका मेरे से वाद विवाद हो गया। उन्होंने कहा आप हमारे बीच में क्यों आ रहे हैं? यानी राजनीति ही नहीं चाहती है कि ये भेदभाव खत्म हो। देखिए, जो उनके नेता है, जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने उनको वोट बैंक बना रखा है। वो नहीं चाहते हो हमारे साथ मिले। जब उन्होंने देखा कि एक बाबा यहाँ आ रहा है, ये सबको मिला रहा है, तो उनको वोट बैंक की चिंता लग गई, खाई पड़ जाएगी। हाँ, इसीलिए इन्होंने जो है हमसे विरोध किया, बहुत विरोध किया। और उस समय मेरा वहाँ कार्यक्रम था जिसमें करीबन 10,000 लोग आने थे। परंतु लोगों ने ऐसा वहाँ माया जाल रचा कि बहुत कम संख्या में लोग आए। और मैं समझता हूँ उस समय हमारे जो इनके एससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो भी वहाँ पहुँचे थे। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे कुछ लोग हैं जो हमें आपस में बांट के रखना चाहते हैं ताकि उनकी राजनीति हो, उनका वोट बैंक बना रहे। और कभी किसी संत महात्मा ने ये नहीं चाहा है कि हम दूरी बनाइए। अगर आप हमारी संन्यास परंपरा में आप बात करेंगे, आप हमारे यहाँ देखेंगे, हमारे यहाँ कोई जाति भेदभाव नहीं है। वो संत बन जाता है, संत बनने के बाद उसकी कोई जाति नहीं है। हमारी अपनी जाति है, गिरी, पूरी, भारती, वन, ऐसे हमारी जो परंपरा है वहाँ कोई जाति भेदभाव नहीं है। और हमारे यहाँ ऐसे भी है, अगर आप रामकृष्ण मिशन में जाएंगे वहाँ ऐसे भी है कि अब्दुल रशीद जो है गुलाबनाथ बना हुआ है। हमारे यहाँ कहीं जो गैर हिंदू है वो भी बड़े बड़े संत बने हुए हैं। आप घर वापसी कराते हैं, लेकिन अगर कोई घर से जाए तो उस पर बहुत बवाल हो जाता है। नहीं, देखिए, आपने देखा होगा
हमारे यहाँ जो लव जहाज चल रहा है, हमारे बच्चे जब उनके वहाँ जाते बहुत खुश होते हैं। अगर कहीं गलती से उनका बच्चा उनकी बेटी हमारे यहाँ आती है, उसके लिए पूरा पथराव होता है, पूरा जितना भी वहाँ पूरी बस्ती होगी, बस्ती में आग लगाई जाती है। ये भी आपने देखा होगा। मेरा अगला सवाल है कि जो हम सनातन की बात करते हैं, जो हमारा लिबरल होना और उनका अपने धर्म के प्रति अडिग होना ही क्या हमारे लिए नुकसानदायक है? हम बहुत लिबरल हो जाते हैं। हमारा ये मानना है, जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, हमारे गृह मंत्री जी आए हैं और हमारे यूपी में योगी जी आए हैं, तब से मैं समझता हूँ जितने हम हिंदू हैं, अब हिंदू भी कट्टर होता जा रहा है। अब हर हिंदू, हर युवा को हमने देखा है, मंगलवार को हनुमान जी में जाते हैं, पाठ पूजा करते हैं और सभी एक भगवा रंग का गमछा भी पहनते हैं। मैं समझता हूँ हिंदू जो है अपनी लाइन पे आ रहा है और धीरे धीरे ये भी शुरुआत है और बहुत जल्दी जितनी हम हिंदू कट्टर हो रहा है। और बंगाल में जब जय श्री राम का नारा लगाता है तो मुख्यमंत्री जो वहाँ की ममता बनर्जी FIR करवा देती हैं। देखिए, अब कट्टर होने का ये बड़ी समस्या है कि जो हमारा बंगाल है, बंगाल में आपने देखा होगा, वहाँ हमारी ममता जी ज़्यादा उन्हीं से प्रेम करती है जो गैर हिंदू है, वो हिंदू को नहीं चाहती है। और जब भी हमारी वहाँ रामनवमी होती है, कोई दुर्गा पूजा होती है, उस समय सरकार भी गैर हिंदू को ही सपोर्ट करती है, वो हिंदू को सपोर्ट नहीं करती है। तो बंगाल की स्थिति मैं समझता हूँ वहाँ भी वही है, वोट बैंक की राजनीति है। इसीलिए ममता जी ज़्यादा जो है प्रेम गैर हिंदू से रखती है। इसीलिए जब बंगाल में हिंसा होता है तो कोई कुछ बोलता नहीं है हिंदुस्तान में। नहीं, अब बोलने से क्या होगा, सरकार उनकी है, आप कितना बोलते रहिए, क्या कर पाएंगे। बांग्लादेश में जो हिंसा हो रहा है उस पर आपको क्या लगता है, देखिए सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए? बांग्लादेश में हमने देखा, मैं पूछना चाहता हूँ जो इस्कॉन के हमारे महंत थे, उनका क्या दोष था? बाकी हिंदुओं का क्या दोष था? और जितने भी वहाँ संत महात्मा थे, जितने हिंदू थे, हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ। जब हमने समाचार में सुना, जब हमने वो दृश्य देखे, हमारी आंखों से आंसू आए, ये क्या हो रहा है। और तब हमने कहा था अगर हमारी आवश्यकता हो, जितने हम नागा सैनिक हैं, हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। हमारा क्या कार्य है, हम तो सनातन की रक्षा के लिए ही संत बने हैं, हम सनातन की रक्षा के लिए ही नागा सैनिक बने हुए हैं। तो बहुत बुरा लगा, हम खुद रोने लग गए कि हमारे हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने प्रयास किया, लेकिन अभी भी वहाँ पे जितने भी हमारे हिंदू हैं कि उसमें बस बयानबाजियों पे ही वो मामला शांत हो गया। भारत में लोग बस बैठ के बयान देते रहे और वहाँ हमारे भाई पिटते रहे, अभी भी पिट रहे हैं। देखिए, आपने ठीक कहा। अब आप बताइए, बयान के अलावा आप क्या कर सकते हैं? सरकार तो आपको वहाँ जाने के लिए परमिट नहीं करेगी, आप वहाँ जाओ, एक तरीके से बयान दे के ही रह जाएंगे। हम तो कहते हैं ना, बीजेपी जो सरकार है वो सनातन सभ्यता और संस्कृति के लिए है। नहीं, देखिए, बीजेपी का पूरा मतलब मैं समझता हूँ जब से हमारी बीजेपी आई है, हमारा जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर बन गया, आपने देखा होगा। और सबसे बड़ी बात है, मुझे सबसे अच्छा ये लगता है, भले बीजेपी ने क्या किया क्या नहीं किया, हम संतों के लिए वो मीनिंग नहीं है। हमारा मीनिंग ये है कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी राम मंदिर में गए, जब वो दंडमस्तक भगवान के सामने हो गए, पूरा उनका जो माथा था ज़मीन पे लेट गए, नतमस्तक हो गए, हमें ऐसा लगा हमने पहली बार ऐसा राजा देखा। हमें ये लगा मोदी जी ने किया या कुछ न किया हो, लेकिन हमारे लिए सब कुछ यही है, क्योंकि उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा, उनका समर्पण। क्योंकि पहला हिंदू राजा, पहला हिंदू प्रधानमंत्री हमने देखा जो भगवान के सामने नतमस्तक हो गया। आज तक हमने किसी प्रधानमंत्री को मंदिर भी जाते नहीं देखा। अब तो मस्जिद में जाते देखा, मजार में जाते देखा, मंदिर में नहीं गए। बीजेपी सरकार कानून, सभ्यता, संस्कृति और सनातन को बचाने के लिए कानून आया, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन। अगर कोई ऐसे बहला के, फुसला के, नाम बदल के, छुप के, छुपा के अगर शादी करता है तो लव जिहाद कानून लगेगा। लव जिहाद कानून आ गया, लेकिन मामले आने बंद नहीं हुए। देखिए, ठीक है, अगर आप पहाड़ में जाएंगे, गांव में आप जाएंगे, वहाँ कानून बहुत कम है, वहाँ लोग बहुत कम थाने में जाते हैं, बहुत कम कोर्ट में जाते हैं। हमने देखा उत्तराखंड में, उत्तराखंड के जंगलों में इनकी जो पहली शुरुआत होती है लैंड जहाज से होती है। ये पहले वहाँ ज़मीन अपनी वो उसमें मज़ार बनाएंगे, मज़ार के बाद हमने स्वयं देखा है, मज़ार के बाद ये वहाँ इनके युवा वहाँ बैठने लगेंगे, बैठ के उसके बाद इनका लव स्टार्ट होता है, इनका लव जहाज शुरू होगा।
जब लव जहाज शुरू हो जाएगा फिर इनके साथ जो है थूक का जहाज, पेशाब का जहाज, जितने जहाज इनके वहाँ शुरू हो जाते हैं। और दुर्भाग्य की बात ये भी है, जब हम वहाँ मज़ार तोड़ने गए वहाँ के हिंदुओं ने ही हमारा विरोध किया, हमारी माताओं बहनों ने हमारा विरोध किया। गैर हिंदू भाग गया, वो जो वहाँ के रहने वाले निवासी हिंदू थे उन्होंने हमारा विरोध किया। कई मज़ारे हम तोड़ वही नहीं मैंने पाए। कहा लिबरल होना हमारे लिए ज्यादा नुकसानदायक है। देखिए, हम हर जगह कहते हैं ठीक है होने दो, चलता है, कहने जीने दो। का अर्थ यही है कि जो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, वो हमारे लिए हानिकारक हुआ। हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे। तो वो सुखी रहना जो है, हम सुखी सुखी में कहते हैं भाई इसको मत छेड़ो, इसको कुछ मत करो। समय सापेक्ष में वो जो रीथा, अब नहीं लगता इस चौपाई को हटा ही देना चाहिए? नहीं, अब ये लगता है कि हमें गीता का स्वाध्याय करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने संदेश दिया है, हमें गीता पे स्वाध्याय करना चाहिए, गीता का ध्यान करना चाहिए, हमें महाभारत पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। क्योंकि अगर महाभारत नहीं होता शांति नहीं होती, इसलिए एक बार ऐसा युद्ध अवश्य होना चाहिए जिससे शांति हो जाए। अच्छा, बात बस इस्लाम नहीं है, जो क्रिश्चियन है वो भी बड़े तादाद में मिशनरियों का इस्तेमाल करके कन्वर्जन का काम कर रहे हैं। आप थारू बेल्ट को देखिए, आपको ये आदिवासी क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पे, आज हमारे उजाला में खबर छपी थी, ट्रीटमेंट के नाम पे कन्वर्जन हो रहा है। हम 21वीं सदी में बैठे हैं जहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य मुफ्त में है, फिर भी ईसाई मिशनरी उस नाम पे कन्वर्जन करा रहे हैं। देखिए, जो ईसाइयों की बात है, ईसाइयों को हमने देखा है, इनकी फंडिंग होती है, वो हमें पैसा भी देंगे, वो बच्चों को शिक्षा भी देंगे, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी देंगे, और बाद में उन बच्चों को वो ईसाई बनाएंगे, उनके वहाँ शादी भी होगी, सब कुछ होगा। परंतु इसके पीछे जो हमारा मानना है, इसके पीछे सरकार की भी मंशा थी। जो हमारी पूर्व सरकारें रही है उन्होंने इस पे काम नहीं किया, उन्होंने इन पे जो है कोई ऐसा कानून नहीं बनाया, बल्कि उनको और सपोर्ट किया। मैं कहता हूँ भारत में हमारे ऐसे हज़ारों संत हैं जिन्होंने धर्म पे काम किया है, सनातन पे काम किया है, लेकिन किसी भी संत को आपने देखा होगा, मदर टेरेसा, उसको मदर का अवार्ड दिया, किसी संत को नहीं दिया, किसी हमारी जितने भी माताएं बहनें जिन्होंने काम किया उसको ये नहीं दिया, बल्कि मदर टेरेसा को ही पूरे विश्व की माँ मान लिया। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोग भी ज़्यादा वहीं झुकते हैं, जो बाहर वाले लोग आते हैं। जो हमारे यहाँ के लोग जो काम करते हैं, जिन्होंने वाकई फील्ड में काम किया है, लोगों को बचाया है, लोगों को अपनी गोद में उठाया है, शिक्षा दी है, दुनिया जितनी फैसिलिटीज़ उनसे हो सकी उतना उनके लिए किया, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला, उनको लात जूते मिले। पीछे रीजन क्या था? रीज़न है कुछ सरकार की मंशा थी। आपने देखा होगा, जैसे अभी आपको याद होगा, आज से मैं समझता हूँ करीबन 30-35 साल पहले की बात है, हम दो हमारे दो, खाली हिंदू पे लागू था। हिंदू मैरिज एक्ट बस हिंदुओं के लिए है, हिंदू के लिए है। कॉमन सिविल कोड की जब बात होती तो बवाल हो जाता। ऐसा क्यों? मतलब खाली कानून हमारे लिए ही लागू हो जाएगा और बाकी जो है बाकी कुछ भी कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य कुछ सरकार की भी मंशा थी, जो हमारी पूर्व सरकार थी वो हमारा गैर हिंदुओं का ज़्यादा पक्ष रखती थी और हिंदुओं को हमेशा दबाती आई है। अब देखिए ना, हम दो हमारे दो, अगर ये कानून सब पे लागू हुआ होता, गैर हिंदू पे लागू हुआ होता, आज इतने लोग कहाँ होते? आज हम लोग अभी कम होते जाते, लोग बढ़ रहे हैं। ये क्या है, हमारे यहाँ 2 ही होंगे, उनके वहाँ 15 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, 10 होंगे, इससे कम होते ही नहीं है। 2 बात चलती है, गजवा हिंद चलता है या अखंड भारत चलता है? देखिए, हमारा ये मानना है, जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं तब से ये अखंड भारत ही है, और आगे चल के अब जो भी हो, लेकिन हिंदू अब एक सवाल और जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि आप अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं और सनातन संस्कृति का जो ध्वजा है उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं और आपके ऊपर दायित्व है। अब यहाँ पे आ रहा है कि एक सवाल ये भी चल रहा है कि 2026 वो समय है जब प्रधानमंत्री जी अपने 75 साल पूरे कर चुके होंगे। अब भाजपा या भारतीय राजनीति अपने अगले उत्तराधिकारी को देख रहा होगा, चुन रहा होगा। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगला उत्तराधिकारी मोदी जी का कौन होगा? देखिए, मैं समझता हूँ इस मायने में बोलना उचित नहीं है। मैं सवाल राजनीति हो जाएगी, राजनीति हो जाएगी। मेरा ये मानना है, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से निकले थे, जब वो मुख्यमंत्री थे, एक थे, उनके साथ कौन थे? अमित शाह जी। 1 से 11 हो गए। 1 से 11 होते होते
योगी जी मिल गए, एक से 111 111 11 से 111 हो गए। ऐसे काफिला बढ़ता गया, पूरा भारत फतेह किया। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी में बड़े अच्छे अच्छे दिग्गज नेता है, बड़े अच्छे हिंदुवादी नेता है। 2012 तो जो भी आएगा वो अच्छा ही चेहरा आएगा। ऐसे ही कुंभ सजा हुआ था और 2012 में संतों ने एक सुर में आवाज लगाई कि देश का भविष्य सीएम मोदी के हाथ में। उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। फिर कुंभ सजा है आपने ठीक कहा। और इस जो बार हमारा 2013 में हम लोग यहाँ थे, हाँ यहाँ पे उस समय संतों ने ही हमारे माननीय उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी थे गुजरात के संतों ने ही इनका नाम दिया था कि इन्हीं को। और संतों ने 2013 में ही नहीं दिया, आप भूल कर रहे हैं। संतों ने इनको 2005 से ही शुरू किया था। अच्छा, जब से मोदी जी सीएम बने तभी से शुरुआत हुई थी कि भाई भारत का प्रधानमंत्री कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। और संतों ने पहले से ही शुरुआत की थी कि भाई अगला जो पीएम होगा वो प्रधानमंत्री होगा। और संतों ने काम करना शुरू किया था, क्योंकि उनकी जो छवि है, उनकी जो कट्टरता है, उनका जो उदार दिल है, उनका जो वाकई अगर सच मानो तो हम कहते हैं वो हिंदू हृदय सम्राट है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। आपने देखा होगा सनातन पे कौन काम किया। अगर आप परंपरा में आप जाएंगे, जब सनातन पे जितने भी ये हमारे विदेशी ताकतें आई, हमारे मुगल आए, उससे पहले और भी कुछ थे, उनका नाम नहीं मैं लेना चाहूँगा। उसी समय हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान प्रकट हुए, उनका जन्म हुआ, उन्होंने सनातन को पुनर्जीवित किया। और उसके बाद आपने सुना होगा एक युवा सन्यासी आया, स्वामी विवेकानंद जी। उन्होंने पूरी सन्यास परंपरा को पुनर्जीवित किया। उसके बाद कौन आया? आने में बहुत आए लेकिन उतना कुछ कर नहीं पाए। तो हमारा मानना है उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ही आए जिन्होंने सनातन पे काम किया। एक और आप देखिए नाथ संप्रदाय के जो महंत जी हैं वो भी इस समय शीर्ष कुर्सी पे लेके सनातन सभ्यता और राज्य तीनों बहुत बराबर चला रहे हैं। और उनका भी नाम जोरों से है कि बहुत हो गया प्रदेश का कल्याण, अब देश की बारी है। देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है जिन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है। और आप देख रहे हैं पूरा क्राइम मुक्त हो गया है। और हमारा मानना है अगर भगवान की कृपा इन पे हो गई तो पूरा भारत क्राइम मुक्त हो जाएगा। और जितने ये कट्टरवादी है ये सब पाकिस्तान भागते मिलेंगे। तो मतलब आप चाहते हैं कि अगला पीएम सीएम योगी जैसा हो? नहीं, अब देखिए लोगों की वैसे लोग कहते ही है। आप क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है? नहीं देखिए हमारे लिए व्यक्तिगत हम चाहेंगे कि हमारा भगवाधारी पीएम हो। हम चाहेंगे हमारा भगवाधारी पीएम हो। अच्छा, आपको लगता है? देखिए एक बात बताओ मैं आपको, अगर आप सच मुझसे पूछेंगे, हमारे सन्यासियों का जो स्वाभिमान है दो व्यक्तियों ने बढ़ाया। मुझे याद है मैं असम गया हुआ था, मैं असम जा रहा था और ये भगवा देख करके लोग रामदेव जिंदाबाद, रामदेव जिंदाबाद, रामदेव जिंदाबाद कहने लग गए। यो गुरु रामदेव, यो गुरु रामदेव। क्योंकि हर स्टेट में, हर गांव में, हर देहात में उनकी दुकान है। पतंजलि, हाँ पतंजलि है। और हर जगह वो योग कराने जाते थे। तो हमें अच्छा लगा। एक बार वे होटल में हम थे, मेरे हाथ में ऐसे कुछ ऐसे था, लोग कहने लगे गुरुजी हमने रामदेव के कहने पे सब नशे छोड़ दिए, तुम्हारे बाबा लोग नशे करते हैं। तो रामदेव को लोगों ने फॉलो बहुत किया। और फिर हमारे जो कांग्रेस की सरकार थी तो रामदेव को कैसे गिराया जाए वो पूरा षड्यंत्र हुआ जंतर मंतर से और रामदेव का डाउनफॉल हो गया। रामदेव अभी भी है, मैं नहीं कहूँगा डाउनफॉल हो गया। उस समय उस समय जो उनके साथ बुलंद किया जो उनके साथ हुआ वो किसी दुश्मन को ना हो। उनको सलवार पजामे में वापस आना पड़ा। हम संत बहुत दुखी हो गए। संतों में शोक की लहर चली, भगवा का अपमान हुआ, भगवा का अपमान हुआ। और तब भी हमारे रामदेव चलते रहे। और जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ गए
तब इन्होंने भगवे को ऐसा परचम पे लहरा के ले गए कि हर छोटा सा संत भी बोला मैं ही मुख्यमंत्री हूँ। आज भारत में हर संत ये सोचता है मैं ही मुख्यमंत्री हूँ, भले मुख्यमंत्री किसी से मिले ना मिले, हाँ। ये उनका इश्यू है, लेकिन हर संत मुख्यमंत्री से प्रेम रखता है और हर संत मुख्यमंत्री को जो है जहाँ भी वो बैठता है, जहाँ यज्ञ अनुष्ठान में बैठता है, वो चाहता है कि हमारे योगी ही आगे आ जाए। आप मुझसे ये मतलब पूछ रहे पूजा हैं, पाठ कर रहे हैं तो पूजा पाठ करे वो एक योगी का ही, हाँ, एक आवती PM योगी बन की जाए। चलती है उसमें। तो कहने का तात्पर्य है कि योगी जी की सबसे बड़ी बात जो समाज को अच्छी लगती है, भारत में ईमानदार कौन है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। उनके पूरे परिवार को हमने देखा, हम गुजरात में बहुत रहते हैं, हमारे बहुत मठ गुजरात में है, और पूरा परिवार उनका जिस हालत में 2000 से पहले था वैसा आज भी है। मतलब वो परिवार का विकास नहीं किए। नहीं किया। और वही हाल हमारे मुख्यमंत्री जी का, योगी जी का है। जो स्थिति जब वो छोटे थे बहन आज भी तब उनकी थी, दुकान चलाती हैं। और वो स्थिति आज भी है। इसीलिए योगी जी वाकई में एक ऐसे संत है। मतलब योगी जी, आप अगर कुछ यूं सरल शब्दों में समझा जाए कि योगी जी ने भगवा को वो पहचान कलयुग में दिलाई जो उसे मिलनी चाहिए थी। मैं यही कहूँगा, हमारे योगी जी ने सबसे पहले यूपी को क्राइम मुक्त किया, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया। अब सभी संत देखते हैं अब बड़े देश को क्या बनाएंगे। तो सभी की उम्मीद है, क्योंकि योगी जी पे सब आपने देखा होगा जहाँ भी जाते हैं सब उनको सुनना चाहते हैं। लेकिन उनकी रैली होती एक है। और चीज हो गया, हाँ। योगी जी के चक्कर में आपने कहा ना सब संत खुद को सोचते हैं मुख्यमंत्री हैं, उस चक्कर में सब संत भी बनने लग गए। नहीं, ऐसा नहीं, सब संत नहीं बनने लगे। हाँ। नहीं, देखिए संत तब भी वही था, संत आज भी वही है। मैं आपको बताऊंगा, ये तो आपको यहाँ दिख रहा है, आप बड़े बड़े संत देखते हैं। मुझे बहुत रोना आता है जब मेरे संतों के साथ शोषण होता है। मेरे संतों के साथ पंजाब में क्या हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मेरे संतों के साथ यूपी में कोई कुछ कम नहीं हो रहा है। मेरे संतों के साथ महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, आपको पालघर याद है? पालघर में लिंचिंग पालघर हो गया। याद है आपको? मैं कह रहा आप यूपी में भी हो रहा है। नहीं नहीं, उससे पहले अच्छा, जो हमारी पूर्व सरकार थी उस समय क्या हो रहा था आपको ध्यान होगा। हमारे यहाँ जो मेला अधिकारी थे कौन थे, हमारे जो मेला प्रभारी कौन थे, जरा याद करो आप 2013 में, उससे पहले। तो संतों के साथ हमेशा संतों को मारा गया है, पीटा गया, उनका अपमान किया गया है। ये आज से नहीं, ये सतयुग से ही चला आया है, ये सतयुग से ही चला आया है। तो लेकिन संतों में सहन करने की शक्ति है, सहन शक्ति है। तो क्योंकि वो प्रभु के सारे रहते हैं, भगवान के सारे रहते हैं, जो भी होगा उसकी देन है, हम ये मानते हैं। अब आते हैं थोड़ा कुंभ में। गंगा की शुद्धता को लेके बहुत बड़े मिशन चला गया, लेकिन एनजीटी का भी एक रिपोर्ट आया जिसमें ये बताया गया कि गंगा जो है वो आचमनी योग्य नहीं है। तो आपको क्या लगता है, ये जो रिपोर्ट है ये निराधार है या फिर ये जो अभियान चलाया गया वो निराधार है? बड़े दुख का विषय है जब हम यहाँ से पूरा मैसेज दे रहे हैं पूरी जनता को, पूरे विश्व को, आइए कुंभ कीजिए, ज्ञात अज्ञात में जो आपसे पाप हुए उसका प्रायश्चित हो जाएगा, आपको पुण्य का लाभ मिलेगा। और उसी समय एनजीटी ने क्या किया, ऐसा मैसेज पूरे विश्व को दिया कि हम सब चुप हो गए। मैं समझता हूँ एनजीटी ने ये कदम उनका अच्छा नहीं मुझे लगा, उनको अभी ये कार्य नहीं करना था। आप इससे पहले करते, कुंभ की शुरुआत हो रही है और आपने भी अपना कार्य शुरू कर दिया। तो कहने का तात्पर्य जो हमारी आस्था, जो हमारी श्रद्धा है, आपने सीधा उसको टारगेट किया। आस्था पर टारगेट किया, सवाल भी खड़ा किया कि जो अभियान चला जा रहा है वो अभियान नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। तो मैं समझता हूँ ये सरकार है, सरकार अपना काम करे, परंतु थोड़ा उनको भी देखना चाहिए। श्रद्धा भी कुछ है, आस्था भी कुछ। इतना बड़ा महाकुंभ होने जा रहा है, इस महाकुंभ में देश विदेश से लोग आएंगे और आप मैसेज दे रहे हैं कि गंगा जी का पानी, अरे गंगा जी का पानी अमृत है। गंगा जी हमारे लिए अमृत है, गंगा जी कभी विष हो ही नहीं सकती है। तो ये मैसेज हमें भी नहीं अच्छा लगा, संतों को नहीं भाया जो इन्होंने मैसेज दिया। अखिलेश जी लगातार ट्वीट कर रहे हैं इस बीच में कुंभ को लेके कि जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ नहीं है कुंभ में। देखिए अखिलेश जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है और उनको यहाँ आके देखना चाहिए कैसी व्यवस्था कैसी नहीं है, और उनको अपने समय का और इस समय का कुंभ भी देखना चाहिए। उनके समय में कैसा कुंभ था और इस समय में कैसा कुंभ हो। मैं आपको कहना चाहूँगा जो हमारा इससे 19 से पहले के कुंभ होते थे
हम्म, उसमें लोग बहुत दुखी होते थे। हमारे व्यवस्था है। कुंभों की परंपरा है, यहाँ जो भी आएगा, जितने अतिथि आएंगे, अतिथि देवो भव, जो भी अतिथि आएगा, भोजन की यहाँ कुंभ मेला क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है। जितने लोग होंगे हजारों, क्योंकि हमारे अन्न क्षेत्र जितने भंडारे सुबह से शाम तक चलते हैं। ऐसा भी होता है कि रात को भी हमारे भंडारे चलते हैं, रात को भी अतिथि आते हैं, उनके लिए रात को भी खाना बनाया जाता है। क्योंकि हमारी परंपरा 1 महीने हमने यहाँ कल्पवास करना है और यहाँ कुछ करना है, कुछ पुण्य कमाना है, लाभ कमाना है। अब बड़ी समस्या उस समय क्या आती थी कि जो आदमी भोजन कर रहा है, शौच कहाँ जाएगा। कभी भी सरकार ने शौचालय नहीं बनाए थे, बहुत कम। रेन बसेरे भी के दुके होते थे, खाली वो वीआईपी टेंट लगाती थी जो बड़े बड़े अधिकारी आते थे उनके लिए, बड़े बड़े मंत्रियों के लिए। लेकिन जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी 2019 में आए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, हजारों की संख्या में पूरा मेला क्षेत्र में शौचालय बनाए, जल सहित। नल भी है, नल के अंदर जल भी है। और 2019 में हमारा जो महाकुंभ, जो कुंभ का मेला था, वो दिव्य, भव्य और स्वच्छ हो गया। आपने अभी एक जिक्र किया कि मंत्रियों के लिए पहले टेंट लगते थे, अभी क्या है, न्योता दिया जा रहा है कुंभ का सरकार की तरफ से, लेकिन उसमें भी ये आरोप लग रहा है कि अपने लोग को चुन चुन के न्योता दिया जा रहा है। अखिलेश जी नाराज है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को न्योता गया ही नहीं। देखिए, ये मान के चलो, ये भक्तों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, तपोनिष्ठों की भूमि है। यहाँ किसी को बुलाया नहीं जाता। यही सवाल है। जिसमें श्रद्धा है वो खुद यहाँ आएगा। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, वहाँ योद्धा बुलाए नहीं गए थे, अपने सब योद्धा खुद वहाँ पहुँचे थे। मैं कहना चाहूँगा, जिसमें आस्था है, श्रद्धा है, उनको स्वयं चल के यहाँ आना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी अगर सरकार अगर न्योता दे रही है तो देना चाहिए कि अपने आप आना चाहिए? क्या नहीं, मैं कहता हूँ आप न्योता निमंत्रण क्यों देख रहे हैं? आप आ जाइए। आपकी गंगा यमुना सरस्वती है, किसी की बट्टी तो नहीं है। गंगा है, यमुना सरस्वती है, स्नान कीजिए, डुबकी लगाइए और आप भी पुण्य के भागी बनिए। कुछ यहाँ दान पुण्य कीजिए, कुछ अच्छा काम यहाँ कीजिए, कुछ ऐसा कार्य कीजिए, गंगा अभियान, गंगा सफाई कीजिए, कुछ अच्छा काम कीजिए। यहाँ पे आपका भी संदेश यहाँ से पूरे विश्व में जाएगा। हमेशा नेगेटिव चलना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। भले आपको निमंत्रण नहीं दिया गया हो, परंतु तब भी आपको आना चाहिए, क्योंकि आप भी यहाँ के पूर्व सीएम हैं, आप यदुवंशी हैं। एक बयान पे भी आपका प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा, इसी कड़ी में बयान भी आ जाएगा। हमने शुरू में बात किया था काशी, मथुरा और अयोध्या का, उसी क्रम में संभल में मस्जिद का सर्वे था और उसके बाद हिंसा हुई और लगातार बवाल जारी है। और कानपुर में कई घरों को देखा गया, वहाँ शिवलिंग मिला, संभल में मिला। अखिलेश जी ने अभी परसों पीसी करके कहा कि अगर सीएम योगी जी का भी आवास खुदवाया जाए तो वहाँ शिवलिंग ही मिलेगा। ऐसे बयानों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने देखा होगा, हमेशा गैर हिंदू ने हमारे मंदिरों को ही टारगेट किया हुआ है। आपको मैंने कहा मथुरा, काशी सब आपने देख ही लिया। अब देखिए इनकी मंशा क्या है। चलो, ये तो हम मानते हैं, अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था, वहाँ उन्होंने मंदिर को मस्जिद में तब्दील किया। काशी में भगवान शंकर की काशी है, प्राचीन नगरी है, ज्ञानव्यापी, वहाँ आपने जो मस्जिद बना दी। मथुरा में भगवान कृष्ण का पहले अवतार हुआ था, वहाँ भी आपने मस्जिद बना दी। अब जो संभल है, जहाँ पे कल्कि अवतार होना है, जो अभी कहीं लाखों सालों के बाद होना है, आपकी योजना वहाँ भी काम कर रही है। आप वहाँ भी मंदिरों के मस्जिद बना रहे हैं। आप देखिए कि इनका जो भाव हमारे लिए, ये हमारे भाई कहाँ हो सकते हैं, हमारा भाईचारा कहाँ हो सकता है। क्योंकि आपकी सोच देखिए कि जो किसी ने सोचा नहीं होगा, इन्होंने पहले ही वहाँ पूरा कब्जा करना चाहा कि संभल में भगवान कल्कि का अवतार ही न हो। इसका मतलब यही हुआ कि पूरी मस्जिद यहाँ बना देंगे वहाँ पे। और जब मस्जिद को देखा गया, अंदर भगवान शंकर निकल रहे हैं, वहाँ से गणपति जी की मूर्ति निकल रही है, वहाँ माता जी की मूर्ति है, उसको आपने मस्जिद बना दिया। मैं कहता हूँ पूरे भारत में जब हम जाते हैं, हमारी टोलियाँ जाती है धर्म प्रचार की, हमने सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में मस्जिदों को जब हम देखते हैं, उनका आकार मंदिर का होता है। वो खुद बताती है, वो खुद गवाह है कि मैं मंदिर हूँ। वो ईंटें खुद बोलती है मैं मंदिर हूँ, उनका जो गुम्बद खुद कहता है मैं मंदिर हूँ। उसको मस्जिद बनाई गई है। मुगल गए, अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद एक लंबा समय, मतलब हम आज़ाद भारत में रहे, हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी, तो हम
इतना देर क्यों कर दिए जगते जगते? देखिए, नेहरू जी हमारे बहुत विद्वान थे। मैं समझता हूँ उनकी आलोचना करना उचित नहीं है। उनकी मंशा हिंदुओं के लिए अच्छी नहीं थी। उनका प्रेम ब्रिटिश गवर्नमेंट पे था, उनका प्रेम गैर हिंदू पे था, ईसाइयों पे था, लेकिन हिंदू से उनका प्रेम कम रहा। और उन्होंने हिंदू हित में कोई अच्छा काम नहीं किया। अच्छे काम किए, मैंने वो कहता हूँ, लेकिन जो हमारी आस्था जहाँ होती है, हमारी श्रद्धा जहाँ है, जहाँ हमारा विश्वास है, वहाँ उन्होंने काम नहीं किया। आपने वक्फ बोर्ड देखा, नेहरू जी की देन है। हिंदू के लिए क्या आपने किया? चकबंदी करके जमीन लिया फिर गया, फिर भी आपने, फिर उसके बाद आपत्ति हमारे नहीं। ही ब्राह्मण भाई नरसिम्हा राव जी आ गए। हमारे कट्टर हिंदू वो भी थे, उन्होंने और उसमें एक्स्ट्रा उनको और सौंप दिया, अमेंडमेंट करके वक्फ बोर्ड को, और उनके हित में उन्होंने फैसले दिए। 90 ऐसे, मतलब जितने भी लोग हमारे लेकिन आए ऐसे सब देखिए, उनके हित में काम कोई किया। अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री तो रहा नहीं, लेकिन हित में उनके फैसले होते रहे, तो कमी कहाँ थी? हिंदुओं में ही है। देखिए, वही तो कहते हैं कि हम गद्दार हैं। हम्म जयचंद कौन था? हिंदू ही तो था। हम्म गद्दार क्यों कहा गया उसको? तो हमें ही कमी थी। और हम जो हिंदू हैं, इसीलिए यहाँ से जो हमारा मेला क्षेत्र है प्रयागराज का, यहाँ से एक नारा दिया जा रहा है, हम सबको एक होना है, हिंदू को बंटना नहीं है, सबको एक होना है। एक होंगे तभी हम नहीं कटेंगे, तभी हम नहीं। ये नारा अभी हाँ। दिया गया था, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है, बिल्कुल। लेकिन अब इसी पे अंबेडकर जी संविधान को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया। लेकिन इस समय मैं समझता हूँ हमारे जो संतों की ने एक मुहिम छेड़ी हुई है, और मैं उसमें सबसे आगे में हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के हमारे महामंत्री हरिगिरि जी महाराज है। वो कहीं सालों से इसी पे काम कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने हमेशा जाति भेदभाव को मिटाना चाहा। और हमारे अखाड़े में आप देखेंगे, यहाँ हमारे हज़ारों की संख्या में संत है, उनके वहाँ लाखों की संख्या में संत है, जो हर जाति से है, जो हर जाति से है। लेकिन अब हमारी समस्या ये है, अगर संत कोई अच्छा काम करता है उसको श्रेय नहीं दिया जाएगा। गैर हिंदू अच्छा काम करेगा, वो बुरा भी काम करेगा, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, लेकिन संत को अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्यों? वो आगे भी संत है, हमारे आगे भी हिंदू ही है। वही आपको हमने कहा है कि जितने भी हिंदू हमारे हैं उनको कोई अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि टेरेसा को मदर टेरेसा बना दिया। क्या किसी हिंदू ने कोई अच्छा काम नहीं किया था? क्या खाली एक मदर टेरेसा ही थी? क्यों मदर उसको बना दिया, पूरे विश्व की माँ बना दिया? क्यों बना दिया? हिंदू भी बहुत थे उसमें, कहीं हमारी माताएं बहुत थी, एक से एक महिलाएं अब इसी में हमारी एक और थी। आ रहा है, मुसलमान से याद आया मुझे कि कुंभ में मुसलमानों का दुकान लगाने में प्रतिबंध हो। लगातार अखाड़ा परिषद से आवाज उठती रही, नहीं लगना चाहिए। देखिए, हमारा कभी भी हिंदू कभी मुसलमानों से बैर नहीं चाहता है और न बैर रखता है। तो फिर भले ऐसा हम बोले, लेकिन मन हमारा जो है बिल्कुल उनके लिए साफ होता है, मन भेद हमारा नहीं होता है। हमारा ये प्रयास था। हमारा महाकुंभ, पहले आपने देखा होगा, वो पन्नू नाम का व्यक्ति पीछे लगा हुआ है, धमकियां दे रहा है। अब जो गैर हिंदू है, जब यहाँ दुकान लगाएगा, उसमें थूकेगा, चाय में थूकेगा, पानी में थूकेगा, फूलों में थूकेगा, अगर कहीं उसको जो हमारे नागा संत आएंगे, उन्हें पकड़ लिया, उसका क्या हश्र होगा? अच्छा, मतलब उनकी भी सुरक्षा है। इसीलिए मैंने कहा था उनकी सुरक्षा के लिए उनको दुकान मत लगाने दो, क्योंकि जहाँ हमारा समूह है, जहाँ पूरे सनातनी इक्कठे होंगे, आपने बहुत सभी खूबसूरती संत से कह महात्मा। दिया नहीं, कि भाई बात यही है। हमारा तो है ही सर, लेकिन तुम्हारी भी सुरक्षा नहीं इसी नहीं, में बात असल में बात वही हमारी है। हाँ। क्योंकि अगर कोई गैर हिंदू का कुछ संतों ने कुछ कर दिया, इतना मारा, कहीं मर गया, कुछ हत्या हो गई, हाँ, तो लिंचिंग पूरा हो विश्व जाएगा। बोलेगा ये संत हत्यारे हैं। हाँ। इसीलिए हमने कहा था कि यहाँ पे ऐसे व्यक्तियों को दुकान ना दी जाए जो फूलों में थूकेंगे, चाय में थूकेंगे, जूस में पेशाब करेंगे, क्योंकि पूरे भारत में एक ट्रेंड बन गया है। आखिर ये मतलब ये मानसिकता क्या है? रोटी पे भी कुछ दिन पहले नोएडा में देखा, थूक के दे रहे हैं, गाजियाबाद में पेशाब, हापुड़ में थूक जियाद, मेरठ में वही हाल है। देखिए, जो भी हम हिंदुओं को ये लोग देंगे, उसको थूक के ही देंगे। क्यों? अब इनका मेन मकसद, इनका मेन मुद्दा है कि इनका धर्म भ्रष्ट करना है।
वो हमें थूक के देंगे, पेशाब खिलाएंगे, ये यही काम करेंगे ताकि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए। तो जो हमारा पूजा है, जो हमारी पद्धति है, जो हमारा पाठ है, जो सनातन परंपरा है, जो सनातन संस्कृति है, इनको उसको टारगेट करना है। और जितने हम संत हैं, हम इनके शत्रु हैं। और कोई भी संत इनसे मन भेद नहीं रखता है। मतभेद है लेकिन मन भेद नहीं रखते हम। मतभेद और मनभेद पे एक और मेरे जहन में सवाल आया। शुरू में नारा था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब उस क्रम में आ गया काशी और मथुरा। ज्ञान व्यापी और कृष्ण जन्मभूमि मामला कोर्ट में है। अयोध्या के टाइम ये बात हो रही थी कि बाहर बैठ के फैसला हो जाए, समझौता हो जाए। तो क्या अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ये चाहते हैं कि शाही ईदगाह मतलब कृष्ण जन्मभूमि मामला और ज्ञान व्यापी मामले में बाहर बैठ के उसका समझौता होना चाहिए कि मामला कोर्ट में ही? देखिए, हमारे हिंदू संतों ने, हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने पहले बहुत प्रयास किया। जब हमारा बाबरी मस्जिद का विवाद था, राम मंदिर का विवाद था, बहुत प्रयास किया हम आपस में बैठ के ही समझौता करेंगे और हम पेनल्टी देने को भी तैयार है। जो आपने कब्जा किया है उसकी कीमत भी जो आप बोलोगे, वी आर रेडी टू पे, हम आपको देंगे जो आप मांगो। हमारे बड़े बड़े संत अपना पूरा जितना उनके पास था सब देने को तैयार थे। भाई आप मांगो क्या चाहिए, लेकिन हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम जल्दी से फैसला हो जाएगा। लेकिन कोई सामने नहीं आया, सब सुप्रीम कोर्ट में गए। तो कभी भी गैर हिंदू जो है वो आप बोलेंगे हमसे फैसला करेगा, वो कभी नहीं करेगा। वो यही चाहेगा कि अभी 2 ही मंदिर है, 3 मंदिर है, और भी जिनके जितने मंदिर है, इनके मकान है, वहाँ भी कब्जा किया जाए। उनका यही प्रयास रहता है। वो हमारे सनातन को मिटाना चाहते हैं। अब वो बहुत दुखी है क्योंकि वो देख रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, हिंदू जाग गया है। अब हिंदू जो है ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है, अब वो छोड़ेगा नहीं, भाला भी चला दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ वही शिक्षा है, शस्त्र भी है, शास्त्र भी है। प्रेम से समझा बेटा ठीक है, नहीं समझा फिर हमारे पास वो भाला भी है। हाँ, साम दाम दंड भेद, वो तो भाई वो तो नीति है। हाँ। वो तो हिंदुओं की नीति है, वो चांद की नीति है। हाँ। अब चलते चलते आखिरी सवाल की कुंभ 2025 के बारे में कुछ बताइए। कैसी लगी तैयारी प्रदेश सरकार द्वारा जो अभी तक तैयारी की गई है? अखाड़ा परिषद की क्या भूमिका रहने वाली है? सुरक्षा और इसके लिए आप क्या क्या किया जा रहा है? देखिए, इस समय जो आपका कैंप लगा है ये मेला भूमि में लगा है और आप देख रहे हैं जहाँ भी आप देखेंगे कहीं आपको गंदगी दिखाई नहीं देगी। कहने का तात्पर्य बहुत स्वच्छ मेला है। और आपने देखा होगा पूरे रोड जहाँ जहाँ हमारे गलियाँ जो गली आती है, रोड आते हैं, जहाँ जहाँ ज़मीन खाली है वहाँ पे शौचालय बनाए गए हैं और ड्रोन आपको ऊपर से घूमता दिखाई देगा। दिन भर आपको सैकड़ों की संख्या में ड्रोन यहाँ दिखाई देंगे। पूरी निगरानी हो रही है, कौन संत क्या कर रहा है, कौन मेला क्षेत्र में जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। और पंडाल बनी रहे हैं, संत यहाँ आ ही रहे हैं, छावनी प्रवेश हो ही रहा है। अब शाही स्नान है हमारे, जिनको हमने राजसिक स्नान का नाम दिया है, और पेशवाई को हमने छावनी प्रवेश का नाम दिया है। दोनों उर्दू नाम, पेशवाई भी उर्दू और शाही भी उर्दू। हाँ। देखिए, जब हमारे लोगों का कहना है ये जो हमारे मुगल राजा अकबर थे वो हिंदू मुस्लिम वो बहुत तेज थे, वो बहुत तेज थे। उन्होंने खूबसूरती से सनातन पे अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का वोट डाल दिया। तो उस समय से जो है हमारा जो नाम जो है वो शाही हो गया। और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने इस पॉइंट को पकड़ा, हमें भी ध्यान में नहीं था। अच्छा, मोहन यादव जी ने? हाँ जी, हमारे मोहन यादव जी एक बार महाकाल के भी की बात है 6 महीने पहले, वहाँ महाकाल की शाही सवारी नाम था। हमारे महाकाल भगवान सावन के महीने में महाकाल मंदिर से छिपरा जी में स्नान करने जाते, फिर वापस वो जो है मंदिर में आते हैं। तो पुजारियों ने कहा सीएम साहब आपको चलना है। बोले भाई कहाँ चलना है? बोले जी महाकाल की शाही सवारी है। बोला शाही सवारी यार, क्या उर्दू का शब्द, क्या हिंदी में कुछ नहीं है? तो मोहन जी ने कहा भाई शाही मत रखो नाम, रायसी नाम रखो, रायसिक नाम दिया। तो मैं उस समय दिल्ली में था, मुझे फ़ोन आया भोपाल से, बोले गुरुजी ऐसा ऐसा मोहन जी ने कहा। मैंने कहा जो मोहन जी ने कहा है पूरा हिंदुस्तान, पूरे संत इनके साथ है, और हम भी शाही स्नान को
नाम हटा करके राजसिक नाम रखेंगे और जो हमारा पेशवाई उसको छावनी प्रवेशम नाम देंगे। तो मैं समझता हूँ इसके लिए हमारे मोहन यादव जी को ही यश धन्यवाद मिलना देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो भी वाकई अगर कोई यादव है तो वो मोहन यादव ही है, वाकई में यादव है बात एकदम। मैं अगर यही कहना चाहूँगा कि जो यादवों की परंपरा है वो मोहन यादव जी हमें दिख रही है। अखिलेश यादव जी में नहीं। नहीं, अखिलेश यादव से भगवान बचाए, वो तो गैर हिंदू प्रेमी है। भगवान बचाए। तो जय भगवान बचाए। आज हमारे साथ बतकही चौक पे बतौर मेहमान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महाराज रविंद्र पुरी जी थे। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और वीडियो देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। प्रणाम।